हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। इसे हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली और यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला और लगभग 1400 ईसा पूर्व में पतन शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास पनपी पहली सभ्यता थी जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता मेहरनगढ़ पाकिस्तान में पाई गई है। यहाँ कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला था। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता टाइग्रिस यूफ्रेट्स नदी के तट पर पनपी थी और चीनी सभ्यता बांग हो नदी के तट पर पनपी थी। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ जिले तक फैला था और पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा अखनूर जिला, दक्षिण में महाराष्ट्र गोदावरी नदी दायमाबाद अहमदनगर ज़िला। यहाँ ईंट के पक्के मकान और सड़कों की ग्रिड व्यवस्था मिली। सभी घरों और गलियों को जोड़ने वाली उल्लेखनीय भूमिगत जल निकासी प्रणाली ईंटों पत्थरों के स्लैब से ढकी हुई पाई गई। यानी यहाँ पक्की ईंटों के मकान पाए गए हैं और यहाँ रोड व्यवस्था भी थी। उन्हें कृषि की तकनीकी जानकारी थी। यहाँ की मुख्य फसलें थी गेहूँ, चावल, जौ, मटर आदि। पशुओं का पालतू बनाना जैसे गाय, घोड़े, कुत्ता आदि शुरू हुआ। कपास का उत्पादन सबसे पहले उन्हीं के द्वारा किया गया, यानी कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की दुनिया में सबसे पहले चांदी का उत्पाद शुरू किया। वे नाव बनाने, मोहर बनाने, कांस्य, लोहार, बुनकर आदि का अभ्यास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों के व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली और खाद्यान्न भंडार बनाने में प्रमाण मिले हैं। उन्होंने देवी, पृथ्वी, पीपल के पेड़, पशु पति, महादेव और जानवरों के बैल, गैंडा की पूजा की। यानी यहाँ के जो देवता थे वो थी पृथ्वी, पीपल के पेड़ और पशु। जानवर इनमें मुख्यतः होते थे बैल और गैंडा। तांबा राजस्थान की खेतड़ी तांबे की खानों से प्राप्त किया जाता था। यानी राजस्थान के खेतड़ी गांव से तांबे को प्राप्त किया जाता था। और टिन संभवतः अफगानिस्तान से लाया जाता था, जिनको मिलाकर ये कांस्य
धातु का कहाँ से धातु को उत्पन्न किया जाता था। प्रमुख महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 से 1923 द्वारा की गई थी। यह रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। उत्खनित वस्तुएं पत्थर, नृत्य नटराज मूर्ति, कब्रिस्तान, मानव शरीर, रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ, अन्न भंडार, बैलगाड़ियाँ, ताबूत, दफन, कब्रिस्तान, देवी प्रतिमा आदि प्राप्त हुए हैं। अब है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। यह राखलदास बनर्जी द्वारा खोजी गई थी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी बड़े स्नानागार, कॉलेजिएट, वेडिंग और असेंबली हॉल साइट की खास विशेषता है। यहाँ पशुपति महादेव, मोहर और बुने हुए कपास के टुकड़े यहाँ खुदाई की गई। अब है चहुंदड़ो। इसकी खुदाई एनजी मजुमदार द्वारा की गई थी 1931 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। यह एकमात्र सिंधु स्थल है जिसमें कोई गढ़ नहीं है। यहाँ बैलगाड़ी और इक्का की कांसे की मूर्तियाँ और किंक कुएं का संकेत देने वाले एक छोटे बर्तन की खुदाई की गई है। अब है लोथल। इसकी खुदाई एस.आर. राव द्वारा की गई थी 1953 ईस्वी में। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। शहर को गढ़ और निचले शहर और गोदी में विभाजित किया गया था। यहाँ चावल और शतरंज खेलने के साक्ष्य मिले हैं। यह प्राचीन भारत का पहला बंदरगाह शहर था। कालीबंगा। इसकी खुदाई अमलानंद घोष द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, 7 अग्रिवेदी, ऊँट की हड्डियाँ और 2 प्रकार की कब्रें, जो कि गोलाकार कब्र और आयताकार कब्र के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। सुरकोटड़ा। इसकी खुदाई जेपी जोशी द्वारा की गई थी, जो कि 1964 में की गई थी। यह साबरमती और भोगवा नदी के बीच स्थित है। यहाँ घोड़े, अंडाकार कब्र और गड्ढे में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बनावली। इसकी खुदाई R.S. विष्ट 1974 ईस्वी में की गई थी। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति
दोनों के साक्ष्य और अच्छी गुणवत्ता वाले जौ यहाँ पाए गए हैं, यानी यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले जौ के अवशेष पाए गए हैं। धोलावीरा, इसकी खुदाई R.S. विष्ट द्वारा की गई थी 1985 ईस्वी में। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली, हड़प्पा शिलालेख और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यह किसी नदी के किनारे स्थित नहीं थी। सॉरी, ये पॉइंट गलत लिख चुका है। अब आते हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी पतन। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारणों को लेकर अनेक मत दिए हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और नदी के बहाव में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारण माने जाते हैं। यानी इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था कि उस समय आई बाढ़ या सूखा पड़ना, नदी का बहाव यानी नदी के बहाव से वहाँ की सभ्यता नष्ट होना आदि बताए गए हैं।